नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि एईपीएस संचालक का जो भी यहाँ पे सिस्टम था वो दोस्तों 28 जून 2024 से बिल्कुल चेंज हो चुका। इसके पहले काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी एईपीएस संचालक को अपने ट्रांजैक्शन को करने में, लेकिन वो सारी दिक्कतें अब आपकी यहाँ पे समाप्त तो हो गई हैं। ठीक है। हाँ, 2024 के पहले कोई भी दिक्कत नहीं थी, बड़े आसानी से एईपीएस ट्रांजैक्शन हो जाता था। लेकिन दोस्तों 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ था तभी से अब तक एईपीएस संचालक बेचारे जितने हैं बिल्कुल परेशान हो चुके थे अपना बार बार ऑथेंटिकेशन करके। ठीक है। 2FA का सिस्टम लाया गया, 2FA से कोई दिक्कत विशेष नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन जो ऑथेंटिकेशन लाया गया था दोस्तों ये बहुत ही नुकसानदायक था। इससे क्या था कि जो ऑनर था एईपीएस संचालक का, ठीक है, उसे शॉप पे बैठना पड़ता था। लेकिन अब आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये 28 जून 2024 से सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो चुका। इसके बाद भी कुछ बड़े अपडेट हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं इन सब चीजों को लाइव दिखाते चलता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि बातें फेक हैं। ठीक है। बिल्कुल लीगली तौर पे ये सारी चीजें आपकी 28 जून से लागू हो चुकी हैं। कुछ आपकी यहाँ पे 30 जून में बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। साथ ही साथ 1 जुलाई से क्या होने वाला है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि एईपीएस का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 28 जून से कैश विड्रॉ करना हुआ और भी आसान। स्पाइस मनी का यह नोटिफिकेशन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये अपडेट आप लोगों के लिए है, क्योंकि कहा गया है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब जरूरी नहीं है। अब बस एक बार डेली ऑथेंटिकेशन करना है आपको बस। बहुत ही बोकस ये सिस्टम आपका लगा हुआ था जो पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है ना। ये अब आपका 28 जून 2024 से बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। ठीक है। अगर आपने कल के डेट में यानी 28 जून को आपने ट्रांजैक्शन किया था तो आपका यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पाइस मनी का गाइडलाइन आ गया है, ठीक है, जिन जिन आईडी में कल अभी तक ये चालू रहा भी होगा दोस्तों, आज से बिल्कुल भी ये सिस्टम आपका हट जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है इस वीडियो का, जो कि भाई हट गया आपका ये ऑथेंटिकेशन। अच्छा, इसके बाद भी आपको बताते हैं कुछ खास अपडेट के विषय में। ठीक है, उसको आप देखिए यहाँ पे, ये भी आपका एक नया अपडेट है। काफी ज्यादा यहाँ पे एईपीएस के ट्रांजेक्शन के लेन देन में दिक्कतें आई हुई थी, वो भी काफी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है ना। यहाँ पे स्पाइस मनी कहता है बढ़ाएं अपना बिजनेस, आधार पे से करें अप टू 10,000 ट्रांजेक्शन। ठीक है ना। मतलब 10,000 रुपए तक आप लोग आधार पे से ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हैं। ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत अब नहीं रह गया है, आप लोग आसानी से अपना 10,000 तक विड्रा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इसके पहले इस विड्रा लिमिट को बहुत ही कम कर दिया गया था। ये आ गया था 2500 पे, यानी 2500 रुपए विड्रा पे आ गया था। ठीक है। तो यहाँ पे 2500 से दोस्तों फिर से बढ़ा करके इसे 10,000 कर दिया गया है। ये सभी एईपीएस संचालकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सामान्य तरीके से जब हम एईपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी कस्टमर का नहीं निकलता है बैलेंस, तब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आधार पे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आधार पे के सिस्टम से यहाँ पे चार्जेस एक्स्ट्रा भी आपको देने पड़ जाते हैं। जहां आपको पता है कि जनरल एईपीएस ट्रांजेक्शन में आपको अच्छे खासे कमीशन मिलते हैं, वहीं दोस्तों आपको यहाँ पे आधार पे के सिस्टम में आपके कस्टमर का चार्ज भी यहाँ पे कट जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद आपको बताते हैं एक बहुत बड़ा अपडेट। देखिए, आपको पता है दोस्तों यहाँ पे कि L0 जो है डिवाइस है वो 30 जून को बंद होने वाली है। यानी कि कल है 30 जून। 30 जून के बाद दोस्तों यहाँ पे L0 डिवाइस बिल्कुल भी आपके किसी भी एप्लीकेशन में यूज नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। चूंकि यूआईडीआई का वेरिफिकेशन होता है तो यूआईडीआई बिल्कुल इसको मना कर दिया है एक्सेप्ट करने से। तो यहाँ पे L0 से किसी टाइप का कोई सीएसपी का ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों L1
L1 डिवाइस लेने की भी आवश्यकता है। काफी ज्यादा लोगों ने खरीद भी लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एपीएस संचालक भाई हैं जिनका अभी तक काम L0 से ही चल जा रहा था, उन लोगों ने अभी तक डिवाइस को परचेज नहीं किया है। तो स्पाइस मनी ने इसके लिए एक विशेष ऑफर दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग एपीएस संचालक है स्पाइस मनी के, तो इनका कहना है कि आप यहाँ पे 500 रुपए में L1 डिवाइस को बुक कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले ये जो ऑफर था केवल 20 जून तक रखा गया था, लेकिन यहाँ पे एपीएस संचालकों की आवश्यकता को देखते हुए स्पाइस मनी ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना, 20 जून से इसको 30 जून सीधा 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। तो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि स्पाइस मनी से इस 500 रुपए में आप L1 डिवाइस को बुक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अभी आपके पास टाइम है। ठीक है ना, 29-30 जून 2 दिन का टाइम है। आज ही आप जल्दी से जल्दी अपना L1 डिवाइस को बुक कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर हो सकता है आपको बाद में ना मिले। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं एक विशेष चीज, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहां पे ये भी कह दिया गया है कि 2FA एक बार, ट्रांजेक्शन बार बार। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए दोस्तों। 2FA आपको करना ही पड़ेगा, इस बात के लिए भी आप अच्छी तरह से श्योर हो जाइए। ठीक है, मेरे पास काफी लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि 2FA भी खत्म हो जाएगा। भाई 2FA आपका नहीं खत्म होगा। ठीक है, 2FA एक ऐसा चीज है जो इस बात के लिए वेरीफाई करता है कि आप अपने एपीएस आईडी के मालिक हैं, आपने परमिशन दिया, तब आपकी आईडी आज के दिन मार्केट में चलने के लिए अवेलेबल है। ठीक है ना, तो 2FA का सिस्टम नहीं हटेगा। 2FA पे कुछ चार्जेस भी हैं, जो इसके पहले मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है ना, तो वो चार्जेस भी आपको डेली पे करना पड़ेगा। जो भी आपका चार्जेस यहाँ पे अलग अलग एपीएस कंपनियों का अलग अलग चार्जेस है। ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे स्पाइस मनी में 94 पैसा लगता है। वहीं आपको पता है कि पे नियर बाय एप्लीकेशन में यहाँ पे ₹1.25 कटता है। ठीक है, तो वो जो अलग अलग एपीएस कंपनी का जो अलग अलग चार्जेस है लगाया गया है, वो दोस्तों कटता रहेगा, ये आपका बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रत्येक ट्रांजेक्शन के टाइम अभी तक जो यहाँ पे बार बार आपका अपना ऑथेंटिकेशन होता था, वो आपका 28 जून से ही समाप्त हो गया। उसके विषय मैंने आपको सबसे पहले ही यहाँ पे अपडेट दे दिया है। सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए तो यही थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे एपीएस संचालक भाई थे दोस्तों, वो समझ लीजिए कि चाय समोसा खाने के लिए भी अपनी शॉप को छोड़ के नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बड़ा ही घटिया अपडेट था, जो कि अब 28 जून 2024 से इसको हटा दिया है। ये दोस्तों किसका, एनपीसीआई का रूल था, एनपीसीआई ने इसको हटाया है। एनपीसीआई ने यहाँ पे हटाया है, क्यों हटाया है? क्योंकि यहाँ पे जो एपीएस कंपनियां हैं, इन लोगों ने कंप्लेन फाइल किया हुआ था। उसी के एवज में देखते हुए यहाँ पे एनपीसीआई ने इस रूल को खत्म कर दिया है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एपीएस संचालकों को परेशानी होती थी। एपीएस ट्रांजेक्शन की संख्या जो है वो काफी ज्यादा घट गई थी, तो नुकसान यहाँ पे एपीएस कंपनियों को भी था, साथ ही साथ यहाँ पे जो एपीएस संचालक हैं, इनको भी काफी बड़े पैमाने पे नुकसान झेलना पड़ जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे अब इस सिस्टम को हटा दिया गया है। इससे काफी ज्यादा सही तरीके से अब एपीएस बिजनेस आपका चलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।